ये जिंदा त्यागी को अरेस्ट करो, जिंदा त्यागी को अरेस्ट करो। बच्चा है और उसको सिर्फ वर्बल हेट्रेड नहीं, फिजिकल हेट्रेड दी जा रही है। और टीचर की मौजूदगी में ये चीज़ सिर्फ नहीं हुई, टीचर के ऑर्डर पे ये चीज़ हुई है। मुस्लिम स्टूडेंट को साइडलाइन करके हिंदू स्टूडेंट से पिटवाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस मैं हूं आपके साथ तफरीजा खान। एक बार फिर सड़कों पर आयशा के छात्र यहां उतर चुके हैं और मुद्दा वही जो वायरल वीडियो आपने और हम सब ने देखी, एक वायरल वीडियो जो देश ने देखी और देश शर्मसार हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो निकल कर आती है जिसमें एक बच्चे को तमाम बाकी बच्चे मार रहे होते हैं। ये स्कूल की वीडियो जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इस वीडियो के आने के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है, तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसे शिक्षा दी जा रही है। तो आयशा के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सॉरी, क्या नाम है? शाइना जी, वीडियो वायरल होती है और इस वीडियो देखने के बाद पहली बात मन में क्या यही कि इस देश में ये कम्युनलिज्म कितना फैल चुका है। जो ये सरकार चाहती थी जिस तरीके से कि इस देश में कम्युनलिज्म आए, उसके रूट्स अब देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से एक टीचर जिसका एक दायित्व है कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करे, वो एक स्टूडेंट को साइडलाइन करके मुस्लिम स्टूडेंट को साइडलाइन करके हिंदू स्टूडेंट से पिटवाती है। इससे देखने को मिलता है, एक बिगर पिक्चर देखने को मिलता है किस तरीके से ये देश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट करती है और उस कम्युनिटी को मिटाना चाहती है और एक हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है जो कि इस देश के डेमोक्रेसी के आइडिया से, सेक्युलरिज्म के आइडिया से बहुत ही परे है। यही देखने को मिलता है। भावना स्कूलों के भीतर भी पहुंच रही है, क्या वजह मानती है सबसे बड़ी? ये जिस स्कूलों में भी तो इंसान है, टीचर भी तो इंसान है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो रही है ऐसी राजनीति से, ऐसी सरकार से, कैसे नफरत की राजनीति की जा रही है स्कूल्स में। यही देखने को मिलता है कि आम पब्लिक भी अब इसके दायरे में आ रही है और सब ही आएंगे इस दायरे में। वो बोलते हैं ना कि सबके घर आएंगे इस आग में। एक ऐसा ही सामाजिक जो नफरत थी वो अब स्कूलों तक पहुंच रही है। बिल्कुल अब देखा जा सकता है किस तरीके से हॉलोकॉस्ट के टाइम पे जूस को टारगेट किया जाता था, उसी आइडिया पे आज मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ में। तो टीचर है, प्रिंसिपल है त्यागी जी, उनका बयान सामने आया, सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको मुद्दे को तूल दी जाए। नहीं, she particularly used the word Muslim, and if you listen to the testimony of that particular student who was beaten up by the pupils of his class, he's clearly saying in that video that the teacher gave the order to beat him and she particularly used the word Muslim. So I don't know how she's justifying that particular fact because it is not justifiable. बताऊंगी, देखिए आयशा के लोग हैं जो उतर तो चुके हैं। आप लिख रही हैं स्टैंड अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ हेट, यहाँ पे भी क्या राजनीतिक भावना आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि एक स्कूल की वीडियो वायरल हुई और उस वायरल वीडियो को लेकर आप पहले क्या कहेंगी वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस वीडियो को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हेटरेट हमने देखा है कि कॉलेजेस में पहले देखी जाती थी, हायर लेवल पे देखी जाती थी, अडल्ट मुस्लिम्स के साथ देखी जाती थी, अब वो बच्चों तक पे आ गई है कि बच्चों तक को स्कूल के लेवल पर बच्चों को 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को इस तरीके से, उसको तो पॉलिटिक्स का मतलब भी नहीं पता है और उसको इस तरीके से वो इफेक्ट कर रही है स्कूलों में। इस तरीके का इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, बच्चों को पता भी नहीं होता, इस स्टैंडर्ड बच्चों को पता भी नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है। उनको पता नहीं कि उस चीज़ कैसे इम्पैक्ट कर रही है उनको, बट उनके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस ये रहा होगा वो उनके लिए उनको समझ में भी नहीं आ रहा है और फिर ये एक लाइफ टाइम के लिए एक मेंटल हेल्थ इशू दे देती है। क्या नाम है आपका? मारिया जी, यही समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ जिस बच्चे को बाकी बच्चों ने पीटा। एक वर्बल हेट जो दी जाती है वो भी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी एडल्ट के लिए भी मुश्किल होता है। वो एक छोटा बच्चा है और उसको सिर्फ वर्बल हेट्रेड नहीं, फिजिकल हेट्रेड दी जा रही है और टीचर की मौजूदगी में ये चीज़ सिर्फ नहीं हुई, टीचर के ऑर्डर पे ये चीज़ हुई है। वो कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को अधिकार ही नहीं है कि वो असली में उनको युग चाहते क्या की भावना पैदा हो गई, चाहे स्कूल की बात कर लें या फिर हम ट्रेन को भी याद कर लें कि किस तरीके से ट्रेन में भी, चलती ट्रेन में मुस्लिम युवकों को मार दिया गया। इस तरीके की जो खबर घटनाएं आपको सुनने को मिलती है तो मन में क्या चल रहा है? मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि सेफ स्पेस कहाँ है। अगर हम बोल भी देते हैं, हम किसी भी इशू पे कुछ भी बोलते हैं तो हमसे पहले ये पूछा जाता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर हम मुस्लिम हैं तो आपको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। स्कूल में, कॉलेजेस में अगर हम कोई भी पॉलिटिकल चीज़ कहते हैं कि माँ सरकार ने ये गलत किया है तो फौरन इस बात पे आते हैं आप तो मुस्लिम हो, आप हमारे अगेंस्ट हो। नहीं, हम चाहते हैं कि सारे लोग इक्वल हो, हम बस इतना चाहते हैं। और ये चीज़ बहुत डीपली इफेक्ट करती है, सारे क्लासरूम्स में भी सारे मिलकर टारगेट कर रहे होते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ हमने देखी है कि क्लास में किस तरीके से
मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जाता है, किसी भी एक पहनावे पर जज किया जाता है कि वो मुस्लिम है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है बच्चा, तो ये चीज़ हम नहीं सह सकते। मैं एक और छात्र जो शिक्षिका हैं उनका आपको उदाहरण देना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले सुना हमने करण संगवाल जी का नाम, जिनकी जॉब चली जाती है सिर्फ इतना कहने पर कि बच्चों पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करना है, सत्ता उनके हाथ में। लेकिन यार त्रिपुरा जी त्यागी की बात करें तो वो कुछ और कह रही हैं, वो बच्चों के भीतर मुस्लिम और हिंदू की भावना पैदा कर रही हैं। जी जी, एक चीज़ ये भी है कि जैसा हमने देखा कि उनको वहाँ पर सिर्फ ये बोलने के लिए निकाल दिया गया कि उनको वहाँ पे सिर्फ ये बोलने के लिए निकाल दिया किसी एजुकेटेड पर्सन को आप वोट करें, और आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना कहीं आप देखें। उन्होंने कोई किसी पार्टी का किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन का नाम नहीं लिया था, उन्होंने बस इतना बोला था कि किसी आप एजुकेटेड पर्सन को वोट करें। और रही बात ये स्कूल में ये हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करने जाने की जा रही है, बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि जो फैमिलीज पहले ये चीज़ें भूल करके हमारे टीचर भी राजनीति से प्रेरित होने लग गए। टीचर का असर किसी भी क्लास में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बच्चों को। एक टीचर की पावर डायनेमिक ही ये होती है कि बच्चा उनको कहीं ना कहीं सुनता है, फॉलो करता है, और अगर वही ये चीज़ कहीं अपने क्लास में करवाने लगते हैं तो जो बच्चा विक्टिम है उस पर तो असर होता ही है, साथ में जिन्होंने ये चीज़ की है उनके मन पर कितना असर पड़ता है, उनको लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, मुस्लिमों को मारना नॉर्मल है, बल्कि अच्छा है, अप्रिशिएट किया जाएगा हमें। तो सोचिए जब वो जब एडल्ट होंगे तो उनकी मेंटालिटी क्या होगी, वो किस तरीके से कम्युनल हेट्रेड के साथ है। ये वायरल वीडियो होने के बाद से ही सियासत तो गरमाई भी है, हालांकि प्रशासन एक्शन में आ चुका है। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से यहाँ आज ये मार्च निकाले और मार्च के जरिए विरोध आज दर्ज कराया जा रहा है, रोष दर्ज कराया जा रहा है कि किस तरीके से स्कूल के अंदर एक बच्चे को धार्मिक धर्म के आधार पर जो सीख सिखाई जा रही है उसको लेकर आज लोगों के भीतर गुस्सा है। लाल किले दी